जय हिंद। हम लोग विभाषा के नियम को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके आगे और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे अ, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहभाज्य और जुड़वा भाज्य। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। सबसे पहले हम अभाज्य संख्या सीखेंगे। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिससे जो केवल एक से कटे, एक से कट जाए, स्वयं अपने आप से कटे, स्वयं अपने आप से कटे, दूसरों से नहीं कटेगा, दूसरों 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 से नहीं। दूसरों से नहीं मतलब एक से कटना चाहिए, स्वयं से कटना चाहिए और दूसरों से नहीं कटना चाहिए। जैसे 5 लेते हैं तो 5 केवल एक से विभाज्य। कहने का मतलब जब हम एक से भाग देंगे 5 में तो ये 5 बार में 5 से विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि एक से विभाज्य हो। ठीक है। फिर दूसरा बात है स्वयं से, मतलब 5 है तो 5 से विभाज्य होगा। 5 है तो 5 से भाग देंगे एक बार में तो 5 0, यानी एक से तो विभाज्य है ही, 5 से भी विभाज्य है। लेकिन कोई भी ऐसा पहाड़ा बताओ जिसमें ये विभाज्य हो। जैसे मान लेते हैं एक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक से तो विभाज्य है। अगर दो का पढ़ा पढ़ेंगे तो दो एकम दो, दो दूना चार, दो तिया छः। दो का पढ़ा पाँच नहीं आता है। तीन का पढ़ा पढ़ेंगे तीन एकम तीन, तीन दूना छः, पाँच नहीं आया। चार का पढ़ेंगे तो चार एकम चार, चार दूना आठ। पाँच का पढ़ा में चार नहीं आया, चार का पढ़ा में पाँच नहीं आया। पाँच कम पाँच आ गया। छः का पढ़ा में छः कम छः नहीं आया। तो सिर्फ किस में आया? एक में आया और पाँच में आया। मतलब एक से आया और स्वयं से आया। बाकी ना दो में आया, ना तीन में आया, ना चार में आया, ना छः में आया। यही कहने का मतलब है किसी दूसरे में नहीं, एक से आया और स्वयं से आया। कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक से विभाज्य होगा और ये पाँच से विभाज्य होगा। इसी तरह से सात को लेंगे तो ये एक से विभाज्य होगा और सात से विभाज्य होगा। ठीक है। इसी तरह से कोई बताओ, नौ एक से विभाज्य होगा, दो से तो नहीं होगा, तीन से विभाज्य है। और चार पाँच छः सात आठ नौ, इसे नौ से विभाज्य है। मतलब नौ जो है एक से तो विभाज्य है, नौ नौ से विभाज्य है। मतलब नौ जो है एक से तो विभाज्य है ही, नौ से भी विभाज्य है और दूसरे से भी विभाज्य हो गया। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं। तो ये क्या है? ये हो गया भाज्य। ये हो गया भाज्य संख्या। मतलब जो एक से कट जाए, स्वयं से भी कट जाए, दूसरे से भी कट जाए। इसका मतलब हुआ कि किसी भी संख्या से, मतलब एक से तो कटेगा ही कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और दूसरे से भी कटेगा। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे चार लेते हैं तो चार एक से कटेगा। हम लोग भाषा के पढ़ चुके हैं, उसमें आप बहुत सारा वीडियो बना है, आप जाकर उसे देखिए प्लेलिस्ट को। तो चार एक से विभाज्य होगा। फिर चार दो से भी विभाज्य होगा। क्यों दो से विभाज्य होगा? क्योंकि इसका इकाई चार है। तीन से विभाज्य नहीं होगा लेकिन चार से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे तीन शर्त था। पहला शर्त था कि एक से विभाज्य हो तो एक से विभाज्य है। और दुनिया का कोई भी संख्या हो, मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या हो, जितने भी प्राकृतिक संख्या हो, वो सभी का सभी एक से विभाज्य है। ठीक है। और दूसरा बात है कि वो स्वयं से विभाज्य हो। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी का सभी स्वयं से भी विभाज्य है। तीसरा बात है कि वो दूसरों से भी विभाज्य हो। जैसे एक से तो विभाज्य है ही, चार से विभाज्य है ही, इसके अलावा दो से भी विभाज्य है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, छह लेते हैं तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो एक से विभाज्य है, मतलब ये एक से विभाज्य होगा। जितना भी संख्या प्राकृतिक संख्या है वो स्वयं से विभाज्य है, मतलब छह है तो छह से विभाज्य होगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि छह जो है वो दो से विभाज्य है और साथ ही साथ तीन से भी विभाज्य है। मतलब ये एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा दूसरों से भी विभाज्य है।
दूसरों से भी विभाज्य है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे भाज्य संख्या। अब आगे चलते हैं जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य पहले तो भाज्य होना जरूरी है, जैसे 3 भी भाज्य है, सॉरी 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11। लेकिन इन दोनों में अंतर 2 का है, फिर इन दोनों में भी अंतर 2 का है, और इन दोनों में अंतर 4 का है। मतलब अब इन दोनों को अगर हम एक साथ रखें 3 और 5 को, तो इसको बोलेंगे जुड़वा अभाज्य। 5 और 7 को अगर एक साथ में रखें तो बोलेंगे जुड़वा अभाज्य। लेकिन 7 और 4 को रखेंगे तो जुड़वा अभाज्य नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यह अंतर यहाँ पे 2 है, अंतर यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पे अंतर 4 है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये समझ में आया? अब एक बचा है सहअभाज्य। सहअभाज्य में कोई भी संख्या लेंगे, दो कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे नीचे बढ़ जाए, चलो देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं सहअभाज्य में, जैसे हम ले लिए 4 और 5, तो 4 और 5 का मस्सा, मस्सा मतलब महत्तम समापवर्तक, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो 1 होना चाहिए। मतलब 4 और 5 का जब हम मस्सा निकालेंगे तो 4 और 5 का जब मस्सा निकालेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पे आएगा 1, इससे फिर भाग देंगे, ये 4 यहाँ आएगा, और फिर भाग देंगे तो 4 एकम 4, इसका 0, ये क्या हो गया? मस्सा हो गया। तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल तो मस्सा 1 आ गया, मतलब ये 4 और 5 क्या हो गया? सहअभाज्य हो गया। अब चूंकि ये 4 जो है वो भाज्य है, 5 अभाज्य है, तो इसमें ये मतलब नहीं है कि ये अभाज्य होना जरूरी है या भाज्य होना जरूरी है, मतलब ये नहीं। मतलब ये है बाबू कि उसका मस्सा 1 होना चाहिए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ पे? चलो एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 5 और 7, तो इन दोनों का मस्सा कितना होगा? तो निकाल कर देखते हैं। 5 और 7 एक बार में 5, 2, फिर इस 5 को यहाँ लाएंगे, 5, 2 दूना 4, 1, फिर इस 2 को यहाँ लाएंगे, 2 एकम 2, 0 आ गया शेष पर। ये क्या हो गया? इसको बोलेंगे मस्सा। अंतिम भाजक को मस्सा बोलते हैं। तो इन दोनों का क्या हो गया? मस्सा 1 हो गया। अब यहाँ पे देखें तो 5 ये भी अभाज्य है, 7 ये भी अभाज्य है। इसका मतलब कि इन दोनों का जो ग्रुप बना उसे कहेंगे हम सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम लेकर इसी को देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे लेते हैं 4 है और एक 9, अब ये 4 भाज्य है, 9 भी भाज्य है। ठीक है, तो दोनों भाज्य लेकर देख लीजिए, यहाँ पे दोनों अभाज्य लेकर देख लीजिए, यहाँ पे एक भाज्य और एक अभाज्य लेकर देख लीजिए। लेकिन शर्त ये नहीं है कि भाज्य हो कि अभाज्य हो, शर्त ये है कि उसका मस्सा क्या होना चाहिए बाबू? मस्सा जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। मस्सा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखते हैं इसका मस्सा, 4 और 9 का मस्सा, 4 और 9 का मस्सा 4 गुना 8, दिखा दे रहा है यहाँ पे? 4 गुना 1, इस 4 को फिर 4 गुना 4, शेष पर 0, मतलब ये हो गया अंतिम मस्सा। अंतिम भाजक को ही अंतिम भाजक को मस्सा बोलते हैं। तो मस्सा यहाँ कितना आ गया? 1 आ गया। तो कुल मिलाकर ये हुआ भाज्य संख्या। उस संख्या को कहेंगे जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और दूसरों से भी कटे। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और दूसरों से नहीं कटे, दूसरों से नहीं कटे, उसे बोलेंगे अभाज्य। जुड़वा अभाज्य किसे कहेंगे? तो जुड़वा अभाज्य उसे कहेंगे जिसमें अंतर 2 कितना हो? अंतर अंतर कितना हो? अंतर बराबर 2, अंतर कितना हो जाए? 2 हो जाए। और सह अभाज्य किसे कहेंगे?
सहभाज्य उसे कहेंगे जिसका महत्तम समापवर्तक एक हो। महत्तम समापवर्तक कितना हो? एक हो। बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।